24 आप तय करोगे कि किस तरीके से अंतिम तरीके रिवीजन कर लिया जाए और जिससे अपनी तैयारी को और भी शानदार बना सके। जितनी भी चीजें आप लोगों ने साल भर पढ़ी हैं उनको पुनः एक बार रिकॉल कर लिया जाए, तो इसलिए पूरी रिवीजन क्लास हो रही है। ठीक है, सुपर वन शॉट, जिसमें हम लोगों ने कल पिछली क्लास में कद्दू वर्गीय फसलें तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम लोग जड़ वाली फसलें और फल वाली सब्जियां कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक क्लास और आएगी जिसमें हम लोग फल विज्ञान को कंप्लीट करेंगे, फूल विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बागवानी, 3 चैप्टर अपने बचे। इसके बाद हमारा पूरा हॉर्टिकल्चर का रिवीजन हो जाएगा। फिर एक क्लास में शाम के लूंगा अपनी, तो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। क्या कराएंगे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, संख्या 1,000 100 प्लस तो होनी ही चाहिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मयंक मिश्रा, कुलदीप, राहुल, आशीष। ठीक है, अरे भाई पटेल जी, हिंदी का पेपर हो चुका, उस पर टेंशन ना लो। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई जल्दी से। ठीक है, सबके अकॉर्डिंग बेटा चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, राधे राधे भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग थोड़ा और शेयर करिए भाई, जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय बिताए, आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इतना ही पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आप इतना, जितने मैराथन क्लास कराई जा रही है, वन शॉट कराए जा रहे हैं, इतना ही कर लीजिए। इसमें मैंने पूरा हॉर्टिकल्चर का रिवीजन कराने की क्षमता रखी है। सारा रिवीजन ही आपकी किताब का हो जा रहा है। जितने भी चैप्टर आपकी किताब में हैं, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं किया जा रहा, कोई फसल नहीं छोड़ी जा रही। सारी तरीके से जब रिवीजन ही एक बार कर लोगे तो अंतिम समय में क्या काम आता है? रिवीजन। आपने साल भर पढ़ा है, उसका अंतिम समय में अगर आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेते हो तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब एग्जाम दे के निकलोगे तो आप हंसते मुस्कुराते निकलोगे। चलिए भाई शुरू किया जाए। थोड़ा शेयर वेयर और कर दीजिए। ठीक है, इतना तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है। एक लाइक और शेयर के लिए कहते हैं और कुछ नहीं कहते। ठीक है, चलिए। तो विशेष सूचना, जितने भी साथियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अभी ये रजिस्ट्रेशन करा लीजिए क्रैश कोर्स के लिए। क्रैश कोर्स अपना 13 मार्च से शुरू होगा, रैंकर बैच। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 500 रुपए है, जिससे क्या होगा, आपको रहने खाने की व्यवस्था अच्छे तरीके से कर दी जाएगी और सीट आपको क्लास में मिल जाएगी। आगे चलिए, तो जड़ वाली फसलों में हम लोग शुरू किया जाए भाई। चलिए शुरू किया जाए। थोड़ा और शेयर करिए भाई, जितने भी साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, तो शुरू किया जाए। तो मूली का खेती हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मूली के बारे में अब जरूरी नहीं पूरी खेती विस्तृत में आ जाए, कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी आ जाते हैं, वही पॉइंट हम लोगों ने पूरे इंक्लूड किए इस पीपीटी में। चलिए, तो मूली की खेती के बारे में, तो मूली खेती वानस्पतिक नाम की बात करें, वानस्पतिक नाम तो रेफेनस सेटाइवस। आपके पिछले साल पूछा गया था मूली का वैज्ञानिक नाम, 1 नंबर पूछा गया था। तो मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेफेनस सेटाइवस मूली का वैज्ञानिक नाम है। इसकी कुल या फैमिली की बात करें तो मूली की कुल या फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी होती है। कौन सी फैमिली होती? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी मूली की कुल या फैमिली होती है। मूली में गुणसूत्र ये बात करें तो मूली में 18 गुणसूत्र होते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान एशिया एवं यूरोप को इसका उत्पत्ति स्थान माना। मूली का पुष्पक्रम इंपोर्टेंट है। मूली का पुष्पक्रम कैसा होता है? सिल्कुआ। आपसे पूछा जाएगा मूली के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, तो ये मूली के पुष्पक्रम को सिल्कुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्कुआ कहते हैं मूली के पुष्पक्रम। मूली में चरपराहट का कारण क्या है? अगर आपसे पूछी जाए मूली में जो चरपराहट होती है वो किसके कारण होती है, तो भैया मूली में चरपराहट किसके कारण होती है? एलाइल आइसोथायोसाइनाइड के कारण। क्या? एलाइल आइसोथायोसाइनाइड के कारण मूली में चरपराहट होती है। क्या होती है? मूली में चरपराहट होती है। चलिए, अगली अगर हम लोग चर्चा करें मूली का गुलाबी रंग, तो मूली का गुलाबी रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। मूली का गुलाबी रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। जैसे कि सेव का लाल रंग भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। लेकिन टमाटर का लाल रंग, क्या भैया, टमाटर का लाल रंग पूछा जाए तो टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है?
लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग। ठीक है, तो मूली का गुलाबी रंग भैया एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। प्रमुख पोषक तत्व मूली में कौन कौन से भैया प्रमुख पोषक तत्व होते हैं? तो मूली में भैया विटामिन ए पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें मूली की खेती के लिए जलवायु कैसी, तो मूली के लिए आमतौर पर ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु चाहिए मूली की खेती के लिए? भाई ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु? ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। भाई थोड़ा लाइक शेयर करिए। क्या भाई बोल रहे हो सर फोन में? भाई सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, आपको लग रहा चाहिए जब एग्जाम दे के निकलोगे तब आपको पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं था। ठीक है, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन जब आप एग्जाम दे के निकलोगे, जब क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे सारे, तब आपको समझ में आएगा। चलिए, भूमि की बात करें तो बलुई दोमट भूमि इसके लिए प्रयुक्त होती है। भूमि की तैयारी, तो मैंने बताया था किसी फसल को बोने के लिए भूमि की तैयारी की बात करें तो क्या है? प्रथम जुताई मिट्टी पलट हल से करते तथा 2 से 3 जुताई देसी हल से करना चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा देना चाहिए। ये तो हो गया भूमि की तैयारी। अगर बात करें मूली की उन्नत किस्में, तो उन्नत किस्में दो होती, एक तो यूरोपियन किस्म है, दूसरी एशियन किस्म है। तो यूरोपियन किस्मों में आप लोग याद कर लीजिए, पूसा हिमानी मूली की किस्म है, चाइनीज पिंक है, रैपिड रेड है। ये यूरोपीय किस्म है किसकी? मूली की। एशियाई किस्मों की बात करें तो पूसा चेतकी, कौन सी भैया? पूसा चेतकी किस्म है। एक जापानी सफेद है, पंजाब सफेद है, जौनपुरी जायंट, जौनपुरी जायंट, जौनपुरी मूली भी फेमस है आप लोग। ठीक है, तो ये तो कुछ मूली की उन्नत किस्में हो गई। क्या होगी? मूली की उन्नत किस्में। अगर मूली की बीज दर की बात करें तो एशियन किस्में जो एशिया में उगाई जाती है उनकी किस्म 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। यूरोपीय किस्मों की बीज दर 10 से 12 किलोग्राम होती है। 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो एशियन में क्या बीज दर कम रखते हैं, कितनी? 8 से 10 किलोग्राम, और यूरोपीय में 10 से 12 किलोग्राम। अगर बुवाई का समय करें तो बुवाई का समय मैदानी क्षेत्रों में हम लोग सितंबर से लेकर जनवरी तक बुवाई कर सकते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से लेकर अगस्त तक, मतलब गर्मियों में भी पहाड़ी क्षेत्रों में मूली को बो सकते हैं, क्योंकि उसको टेम्परेचर कम मिल जाएगा तो उसको फसल। अगर हम लोग खाद एवं उर्वरक की बात करें किसमें मूली की फसल में, तो खाद एवं उर्वरक 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एफवाईएम देते हैं, नाइट्रोजन 120 किलोग्राम देते हैं, फास्फोरस 65 किलोग्राम देते हैं, पोटास 100 किलोग्राम देते हैं। किसकी? मूली की खेती में। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें कि मूली के प्रमुख रोग, रोग नियंत्रण कौन कौन रोग लगते हैं? डैम्पिंग ऑफ लगता है, आपको बताया था। डैम्पिंग ऑफ किसी कारण होता है? तो फफूंदी कारण होता है। तो लिख सकते हो इस रोग के मुक्त बीज अंकुरण न हो के बाद भूमिगत बीज अंकुरण के विगलन होने के तथा बीज अंकुरण की भूमि से बाहर निकलने पर पौध गलन के रूप होने में दिखाई देता है। तो ठीक है, और ये किसके कारण होता है? फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंद के कारण होता है। ठीक है, फफूंद के कारण होता है ये भैया, फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंद के कारण ये रोग होता है। किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है। ठीक, भूमि की सतह पर पौधों का अचानक गिर पड़ना तथा सड़ जाना, सह जाना नहीं, सड़ जाना, इस रोग के प्रमुख लक्षण है। तो भूमि की सतह पर पौधे गिर जाते और सड़ जाते हैं। ठीक है, ये डैम्पिंग ऑफ के लक्षण है। रोकथाम के लिए तो मैंने बताया था, बीज बोने से पहले थायराम, क्या भैया? थायराम या सेरेसोन से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करने, तो सीड ट्रीटमेंट करते हैं। क्या कर लेते हैं? सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं। क्या? सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ठीक है, किससे? थायराम से करते हैं, मैंने बताया था आपको। सिंचाई हल्की करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा रोग कौन सा? सफेद रतुआ, याद कर लीजिए, बस एक बार रिवीजन करा रहे हैं, क्विक रिवीजन है। ठीक है, तो इस रोग में पत्तियों पर सफेद फफोलेदार धब्बे बन जाते हैं। इस रोग की उक्त अनेक पौधों के साथ मिलकर बड़े आकार, अनेक धब्बों के साथ बड़े आकार के उभरे हुए धब्बे दिखाई देते, धब्बे बनते हैं। क्या बनते हैं? धब्बे बनते हैं। चलिए, रोकथाम इंडोफिल M45 की 0.25% की मात्रा का छिड़काव करते, 2 तक फसल चक्र अपनाना चाहिए। तो इसमें फसल चक्र भैया 2 से 3 वर्ष तक इसमें भैया फसल चक्र अपनाना चाहिए। हाँ भैया, छत्रपति शिवाजी महाराज की जी, आप पढ़ लो, थोड़ा लाइक शेयर भी करते चलो। ठीक है, हाँ, एक रोग लगता है अल्टरनेरिया पड़चित्ती, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। इस रोग में पत्तियों पर भूरे रंग के गोल धब्बे बन जाते। क्या बन जाते? पत्तियों पर भूरे रंग के गोल धब्बे बन जाते, जिनमें अनेक चारों ओर पीलापन होता है। ये होता है अल्टरनेरिया रोग। अगली बात कर रोकथाम, तो को या कैप्टान से 3 किलोग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज दर से शोधित करना चाहिए। तो बीज
शोधन ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय दिख रहा है। एक होता है सॉफ्ट रूट, जैसे मृदु विगलन कहते हैं। यह रोग एक जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। इस रोग का आक्रमण फसल की प्रारंभिक अवस्था से हो जाता है, जिसके कारण उन्हें सड़ने लगती है, ठीक है। जड़ें सड़ने लगती हैं, जड़ें सड़ने लगती है, ठीक है। तो क्या क्या भैया, जड़ें इसकी सड़ने लगती हैं। अगर बात करें इसकी रोकथाम, तो खेत में जल निकास, क्या भैया, खेत में जल निकास का अच्छा प्रबंधन करना चाहिए। रोग लगने पर नाइट्रोजन धारी उर्वरक का टॉप ड्रेसिंग ना करें। तो अगर रोग लग जाए तो उसमें नाइट्रोजन धारी जो उर्वरक होते हैं उनका टॉप ड्रेसिंग नहीं करें, ठीक है। दूसरा एक कीट होता है माहू या चैपा। तो यह पीले रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों को तथा तने का रस चूसकर फसल को कमजोर बना देते। तो मूली की फसल में माहू भी लगता है। एक आपको बता